हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले जो क्वेश्चंस है टॉपिक के उसको भी साथ लेके चल रहे हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे आ रहा है कि सर जो हमारे जो टॉपिक्स थे सर्कल्स वाले, क्योंकि मैथ्स का हम ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सरफेस एंड वॉल्यूम रहता है और कुछ टॉपिक उसको भी साथ साथ करेंगे। बट सर्कल्स को लेके काफी डाउट्स आप लोगों के दिमाग में, क्या सर्कल्स के दो तीन क्वेश्चन से जो बच्चों के लिए डाउट बन रहे थे, तो उन दो क्वेश्चन पे हमने बात की। तो अभी अगेन फिर से कल जो हमने दूसरा मेथड बताया उसमें आगे से डाउट्स हमारे पास आए कि जब से आपने जो सेकंड मेथड बताया उसको एक बार फिर से बता दे। तो उस सेकंड मेथड पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, चैट के माध्यम से आया स्कूलों से कि सेकंड मेथड जो हीरोन फॉर्मूला वाला है उसको आप एक बार फिर से समझा दें, तो उसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप। फिर इसको हम हीरोन फॉर्मूला से कैसे करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा रेशमा सलमा एंड मनदीप है। ये आप मान लो सेंटर, सेंटर हो गया। ये मानते हैं रेशमा, ये सलमा और ये मनदीप। ठीक है, रेशमा सलमा मनदीप स्टैंडिंग ऑन रेडियस 5 मीटर रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है एंड सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को। इसने बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी रेशमा और सलमा में बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो फाइंड करें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा मनदीप के बीच की दूरी क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला मेथड तो आपको मैंने कल वो बताया जिसमें हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी भी था और थोड़ा बच्चों को समझ में भी कम आया होगा क्योंकि वो आपने कुछ चीजें उसमें नहीं पढ़ी थी, है ना। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन का पार्ट हम बोल रहे हैं, है ना, जिससे प्रॉपर्टी आपने यूज की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे आप करेंगे। इवन लिख देंगे, रेशमा को आर ले रहे हैं, सलमा को एस ले रहे हैं, तो रेशमा और सलमा की दूरी 6 मीटर है, या फिर रेशमा सलमा आर एस इक्वल्स टू एस एम, इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर ईच है और रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये भी क्या, आर एम एक कॉर्ड है सर्कल की, सर्कल के लिए तो कॉर्ड है नहीं, टू द कॉर्ड आर एम। तो हमने एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप इसका नाम लिखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, नाम भी दे दो ओ पी। तो उसको हमने जो नाम दिया ओ पी दिया। हमने एक 90 डिग्री, जब भी 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। 90 डिग्री हमने कॉर्ड ली यहाँ पे। ठीक है, अब आपको होता है बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle to chord of a circle bisects the chord। क्या करता है, bisects the chord, chord को क्या करता है, bisect करता है। तो that means ये और ये आपके इक्वल हो गए, तो therefore that is आप यहाँ लिख सकते हैं RP is equals to PM। ठीक है,
या फिर आप बोल सकते हैं इसको जो आरपी है हाफ ऑफ आर एम के है, एक ही चीज है, ठीक है। आरपी पीएम के बराबर हो गया, या फिर जो आरपी है पूरे आरएम का क्या हो गया, आधा हो गया, है ना, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर इसमें, इसमें हम ऐसा करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये हमने किया, हम कर देंगे इसमें और ज्वाइन ओ आर ओ एम एंड ओ एस, ज्वाइन कर देते हैं ओ आर ओ एम को ना भी ज्वाइन करूँ तो वो भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, तो एंड ओ एस, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है ना, इसको थोड़ा ऐसे बनना चाहिए था इसको, यस, ठीक है। हमने क्या किया, ज्वाइन ओ आर एंड ओ एस, ओ आर और ओ एस को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ आर और ओ एस को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा इसमें सर, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं हमारा मेन फोकस है कि अगर मुझे ये आरपी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। आरपी मिल जाएगा, मैं इसका हाफ आरएम का हाफ होता है, तो आरपी मिल जाएगा, तो जितना आरपी होगा उतना ही आरपीएम भी होगा, दोनों को प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो मेन मेन कोशिश जो मेरी रहेगी वो आरपी को निकालने की यहाँ पे रहेगी। तो हाइट मेरे को कैसे मिल सकती है, अगर मैं हाफ बेस इंटू हाइट करूँ, ये क्योंकि रेडियस है तो रेडियस 5 रहेगा। तो सर अगर मैं इन ट्राइंगल ओ आर एस ले लूं, इन ट्राइंगल ओ आर एस, तो इसका अगर एरिया निकालूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। अब देखो बेस इस ट्राइंगल का हाइट का है, परपेंडिकुलर होती है, वो हाइट होती है, हाइट होगी 90 डिग्री, और बेस किस किस पे है, सही है ओ एस पे है, तो ओ एस ले लूंगा बेस, तो हाफ इंटू ओ एस, और हाइट हमारी क्या है जो परपेंडिकुलर है यानी कि आरपी, एरिया इक्वल टू हाफ, ओ एस की वैल्यू पता है क्या आपको, यस ओ एस पता है, सेंटर से यहाँ तक जा रहा है तो रेडियस हुआ, रेडियस आपको 5 दे रखा है, और आरपी, तो सर एरिया यहाँ से डायरेक्टली आप देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस आ गया आपका 5/2 आरपी, क्या आ गया 5/2 आरपी, है ना, 5/2 आरपी आ गया, ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ओ आर एस, इस सेम एरिया ऑफ ओ आर एस को मैं, ये साइड भी मेरे पास गिवन है, ये साइड भी मेरे पास गिवन है ना, और ये साइड भी मेरे पास गिवन है, इन तीनों को हीरोन्स फॉर्मूला से मैं निकाल सकता हूँ। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आएगी जिससे मैं आरपी यहाँ पे इक्वल करके आरपी लिख दूंगा। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल ओआरएस बाय ह्यूरन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओआरएस बाय ह्यूरन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। तो आपको पता है एरिया होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए क्या है, सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सर यहाँ से एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए कितना 5 6, और ये कितना हो जाएगा 5, है ना, 5 6 5/2, तो ये हो जाएगा 5 5 10 16/2, और ये जाएगा 8। तो सेमी पैरामीटर मेरा कितना हो गया 8 हो गया। तो देयरफॉर एरिया आ गया आपका अंडर रूट 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, 8 माइनस 6 इज 2। तो 3 और 3 तो आपके बाहर आ गए,
है ना। आप देखो ये 3 और 3 तो आपके बाहर आ गए, अंदर बचा 8 दूनी 16, 16 का क्या होता है 4, यानी कि एरिया हो गया 12 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप इसको, क्योंकि दोनों ही एरिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। बिकॉज बोथ इज द एरिया, तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एरिया, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं। टू 12 आरपी चाहिए मेरे को, यहाँ से आरपी के 2 इधर चले जाएगा, 12 2 24 और नीचे आएगा 524/5, तो आरपी आ जाएगा मेरा 5 4 20, 5 8 तो 4.8 मीटर। बट सर हमको आरपी से मतलब नहीं है, हमको तो पूरा आरएम चाहिए। तो आरपी क्या है, आरएम का हाफ है, या आरएम आरपी का आधा आप लिख सकते हो। तो आरपी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आरएम, तो आरएम यहाँ से निकालूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ आरपी हो जाएगा आरएम, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 2 इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू आरएम, यही तो निकालना था। तो आरएम आ गया 9.6 मीटर। तो यानी सर उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 9.6 मीटर की दूरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है कंपेरेबल टू फर्स्ट मेथड, तो ये अच्छा मेथड था, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए और देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन को, वापस आ जाते हैं सरफेस एरिया के क्वेश्चन में। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. Find the ratio of their surface area. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्या बोल रहा है ये, जो मून का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, देखो बनाओ इसका प्रोग्राम। तो देखेंगे diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. तो let the diameter of, किसका लेंगे, diameter of moon जो है approximately 1/4 है diameter of earth का, तो let the diameter of earth आपका हो जाएगा, मान लो d, कैपिटल D। ठीक है, तो diameter of moon क्या हो जाएगा, let मून जो है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का d/4 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना बहुत इजी है। तो सर यहाँ से जो है इसका रेडियस निकल जाएगा, कैपिटल एन मानते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा d/2, और यहाँ से इसका रेडियस निकालते हैं, रेडियस अपॉन स्मॉल r, ये भी आ जाएगा d/8, d/8 है ना, d/4 मल्टीप्लाई बाय आधा होता है ना, तो d/8। नौ सरफेस एरिया का रेशियो, तो पहले आपने वर्ड यूज किया मून, तो मून का लेंगे पर, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन, दोनों ही स्क्वायर है, तो 4πr², 4π अर्थ का हमने कैपिटल ला लिया r², तो आप यहाँ देख रहे हो 4π से 4π कैंसिल, तो यहाँ से जो स्मॉल r आपका आया r² यानी कि d/8 का स्क्वायर, तो d/8 इंटू d/8 अपॉन इनका हो जाएगा आपका, इनका रेडियस d/2 है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको आता होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है,
या मैं डायरेक्ट कर लूँ, देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो d इंटू टू इंटू टू, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर गया, और ये 8 के साथ जाएंगे, 8 इंटू डी इंटू डी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें करा दी मैंने। डी से डी कैंसिल, डी से डी, यहाँ से देखो इस डी से ये डी कैंसिल, इस डी से ये डी कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो क्या है हमारे पास रेशियो, जो फाइनल रेशियो आया 1/16। तो देयरफॉर जो रेशियो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1:16। क्या हो जाएगा? 1:16। आई बात समझ? चलिए, सेम क्वेश्चन है। Diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth। सेम ये बनाते हैं, बस यहाँ पे what fraction of the volume of earth is volume of moon। what fraction ये लिख देते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन सेम रहेगा, ये सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे आप डाल देना वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का आप लोग डाल देना। ठीक है, इनके वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या रहेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।